बारिश होने लगी। It began to rain and you can say it started raining. वेरी गुड वेरी गुड। आप बताओगे काजल। वह लड़का इंग्लिश सीखने नहीं लगा। That boy did not begin to learn English, or we can say that boy did not start learning English. वेरी गुड वेरी गुड। पूनम आप बताओगे क्या वह हंसने लगा? Did he begin to laugh or did he start laughing? वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्लैप कर दो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको बिगिन टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? बिगिन टू की जगह पर आप स्टार्टेड भी यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पास्ट में आपने कोई भी काम करना शुरू किया या फिर करने लगे, उसके लिए बिगिन टू का यूज किया जाता है, जो कि बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, बिगेन। ठीक है, BEGAN। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ने लगा, ने लगी, या फिर ने लगे, या फिर आप बोल सकते हो ना शुरू किया। जैसे कि वह यहाँ आने लगा, या फिर वह पढ़ने लगा, वह तुमसे बात करने लगा। या समझ में आ गया ना? पास्ट में कोई काम आप करने लगे या फिर आपने कोई काम करना शुरू किया, उसके लिए बिगिन टू का यूज किया जाता है। आज ही इसको समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है बिगिन टू। इसकी जगह पर आप स्टार्टेड भी यूज कर सकते हो, जो कि स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ने लगा, ने लगी, ने लगे, या फिर ना शुरू किया। अब आप पूछोगे ये ने है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। वर्ब के अंत में आपको ये ने जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते चलना है। ठीक है, जैसे कि वह यहां आने लगा, मैं आपसे बात करने लगा, वह क्रिकेट खेलने लगी, खेलने, ने नहीं आ रहा, खेलने वर्ब के अंत में, तो आपको जोड़ते जाना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। अब आप पूछोगे कि ये ना क्या है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। इसको भी आपको वर्ब के अंत में जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। जैसे कि उसने काम करना शुरू किया, करना शुरू किया, आ रहा ना लास्ट में। अब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, यानी देखो खेलना यानी कि वर्ब के अंत में जोड़ रहा हूं और आपको सेंटेंसेस बनाते रहना है। ठीक है, चलिए आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिगिन टू का यूज कैसे किया जाता है। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये देखो बिगिन टू जो कि बिगिन का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आप इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड जो कि स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड। ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब आपको स्टार्टेड के बाद टू यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जैसे ही स्टार्टेड लिखोगे उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है ना? चलिए आज ही आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, पहला सेंटेंस है हमारा, सर ने मुझे डांटना शुरू किया। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना शुरू किया, या फिर सर मुझे डांटने लगे। ठीक है, तो ये ना शुरू किया की वजह से क्या आएगा दोस्तों? बिगेन टू। क्या दोस्तों? बिगेन टू। ये देखो लिखा भी हुआ है। आप बिगिन टू की जगह पर आप स्टार्टेड भी लिख सकते हो। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, सर बिगेन टू स्कोल्ड मी। ठीक है, अब ये याद रखना, टू के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। ठीक है, अब स्टार्टेड लिखोगे तो टू नहीं लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको वर्ब में ING ऐड करना है। तो आप बोल सकते हो सर बिगेन टू स्कोल्ड मी, या फिर सर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह उसे गाली देने लगा। तो लास्ट में साउंड क्या रहा है? ने लगा, इसकी वजह से क्या आएगा? बिगेन टू। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही बिगेन टू अब्यूज हर। हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हर। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह रोने लगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी स्टार्टेड क्राइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव अपने दोस्त की आलोचना करने लगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अर्नव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिज फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो अर्नव बिगेन टू क्रिटिसाइज हिज फ्रेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। बारिश होने लगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, इट बिगेन टू रेन। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिता ने एक गाना गाना शुरू किया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फादर स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर आप बोल सकते हो माई फादर बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? आज ही अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ये याद रखें, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डिड नॉट का यूज करना है, और जैसे ही डिड का यूज करोगे तो आपको बिगिन टू का यूज करना है, बिगेन टू यूज नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिगेन टू क्या है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है, आपको बिगिन टू लिखना है जैसे ही डिड आएगा। आप इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे ही देखो यहाँ पे भी डिड नॉट लगाओगे तो स्टार्टेड नहीं लिखना है, स्टार्ट लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट लिखने के बाद आपको टू नहीं लगाना है, जैसे बिगिन के बाद आपने टू लिखा है, यहाँ नहीं लगाना है, सीधा आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसे आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है, आ जाइए। उसने नाश्ता करना शुरू नहीं किया, तो देखो ना शुरू किया, इसकी वजह से क्या आएगा, बिगेन टू, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट का यूज होगा, और जैसे ही डिड नॉट आएगा, आपको बताया था मैंने, बिगेन टू क्या हो जाएगा, बिगिन टू, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर आपको बिगेन टू यूज नहीं करना है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट बिगिन टू ईट ब्रेकफास्ट, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है बिगिन टू के बाद। ठीक है, सो इसी सेम सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ही डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि जैसे ही डिड लगा फिर स्टार्टेड यूज नहीं करना है, स्टार्ट यूज करना है, और जैसे ही स्टार्ट लगाओगे फिर टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट। क्लियर है, तो आज ही आप दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसने सोचना शुरू नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट बिगिन टू थिंक, या फिर आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, शी डिड नॉट स्टार्ट थिंकिंग। आज ये तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। कुत्ते ने भौंकना शुरू नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क, या फिर आप बोल सकते हो द डॉग डिड नॉट स्टार्ट बार्किंग। क्लियर है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव ने नाचना शुरू नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अर्नव डिड नॉट बिगिन टू डांस, या फिर आप बोल सकते हो अर्नव डिड नॉट स्टार्ट डांसिंग। क्लियर है, चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारी माँ ने रोना शुरू नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर मदर डिड नॉट बिगिन टू क्राई, या फिर आप बोल सकते हो योर मदर डिड नॉट स्टार्ट क्राइंग। क्लियर है, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, डिड, तो जैसे ही डिड का यूज करोगे उसके बाद आपको बिगिन टू का यूज करना है, बिगैन टू का यूज नहीं करना। बिगैन टू सेकंड फॉर्म है और बिगिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये याद रखना, जैसे ही डिड लगाओगे आपको बिगिन टू यूज करना है। क्लियर हो गया, और ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें यस या नो में आंसर आएगा। किसमें, यस या नो में आंसर आएगा। क्या वह पढ़ने लगा, हाँ वो पढ़ने लगा। इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें WH फैमिली यूज नहीं हो रहा है, जैसे कि कहाँ, क्यों और किस लिए, ठीक है, किससे, तो ये यूज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया, तो इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना कि सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है, जैसे ही डिड लगाओगे तो स्टार्टेड फिर नहीं लगाना है, स्टार्ट लगाना है, और जैसे ही स्टार्ट लगाओगे सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, टू नहीं लगाना है। जैसे कि बिगिन के बाद आपने टू लगाया था, क्लियर है, तो आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। क्लियर हो गया, तो आ जाइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह उस पर हंसने लगा, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ने लगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा, बिगेन टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, जैसे ही डिड आएगा, और मैंने बताया था बिगेन टू फिर यूज नहीं होगा, बिगिन टू यूज होगा। क्लियर है, तो इसलिए हमने लिखा क्या, बिगिन टू। अब आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डिड ही बिगिन टू लाफ एट हर, डिड ही बिगिन टू लाफ एट हर। ठीक है, तो इसी सेम सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो, डिड ही स्टार्ट लाफिंग एट हर, तो यहाँ पर भी डिड क्या हो गया है, सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और जैसे ही डिड आएगा तो स्टार्टेड नहीं लिखना है, स्टार्ट लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट लिखने के बाद टू नहीं लगाना है, जैसे बिगिन के बाद टू आ रहा है तो यहाँ पर टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो दोनों ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, डिड ही बिगिन टू लाफ एट हर, या फिर आप बोल सकते हो डिड ही स्टार्ट लाफिंग एट हर। क्लियर हो गया, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्होंने आपको गाली देना शुरू किया,
क्या उन्होंने आपको गाली देना शुरू किया? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड दे बिगिन टू अब्यूज यू, या फिर आप बोल सकते हो डिड दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने उसका अपमान करना शुरू कर दिया? क्या उसने उसका अपमान करना शुरू कर दिया? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड शी बिगिन टू इंसल्ट हिम, डिड शी बिगिन टू इंसल्ट हिम, या फिर आप बोल सकते हो डिड शी स्टार्ट इंसल्टिंग हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, क्या अन्वेषा ने अर्नव को पीटना शुरू कर दिया? क्या अन्वेषा ने अर्नव को पीटना शुरू कर दिया? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड अन्वेषा बिगिन टू बीट अर्नव, या फिर आप बोल सकते हो डिड अन्वेषा स्टार्ट बीटिंग अर्नव। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसकी मां ने आपको देखना शुरू कर दिया? क्या उसकी मां ने आपको देखना शुरू कर दिया? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड हिज मदर बिगिन टू लुक एट यू, डिड हिज मदर बिगिन टू लुक एट यू, या फिर आप बोल सकते हो डिड हिज मदर स्टार्ट लुकिंग एट यू। क्लियर हो गया? आज ये आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज ये स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक है, और नॉट के बाद आपको बिगिन टू लगाना है, क्योंकि यहां पर डिड आ गया है। जैसे ही डिड आ जाएगा, मैंने बताया था आपको यहां पर बिगिन टू यूज नहीं करना है, सिर्फ बिगिन टू यूज करना है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, डिडंट जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस बिगिन टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बिगिन टू लिखा था, इसी की जगह पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। स्टार्ट के बाद आपको टू नहीं लिखना है, सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया होगा? आज ये आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, ये देखो, क्या उसने शतरंज खेलना शुरू नहीं किया था? क्या उसने शतरंज खेलना शुरू नहीं किया था? चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखो, ना शुरू किया था, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? बिगेन टू या फिर स्टार्टेड। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए डिडंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? बिगिन टू, या फिर आप बोल सकते हो डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बिगिन टू। क्लियर है? चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, डिडंट ही बिगिन टू प्ले चेस, या फिर आप बोल सकते हो डिडंट ही स्टार्ट प्लेइंग चेस। यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट लगाओगे फिर टू नहीं लगाना, सीधा वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्लियर है? ये याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने आपकी बात सुनना शुरू नहीं किया? क्या उसने आपकी बात सुनना शुरू नहीं किया? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट शी बिगिन टू लिसन टू यू, डिडंट शी बिगिन टू लिसन टू यू, या फिर आप बोल सकते हो डिडंट शी स्टार्ट लिसनिंग टू यू। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अर्नव ने दौड़ना शुरू नहीं किया? क्या अर्नव ने दौड़ना शुरू नहीं किया? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट अर्नव बिगिन टू रन, या फिर आप बोल सकते हो डिडंट अर्नव स्टार्ट रनिंग। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्होंने आपसे बात करना शुरू नहीं किया? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट दे बिगिन टू टॉक टू यू, या फिर आप बोल सकते हो डिडंट दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिता बहुत पैसा कमाने नहीं लगे थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट योर फादर बिगिन टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, डिडंट योर फादर बिगिन टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप बोल सकते हो डिडंट योर फादर स्टार्ट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से बिगिन टू का यूज करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।